एक ही जीवन है, चाहे डर के जी लो, चाहे लड़ के जी लो, चाहे घुटने टेक के समझौता कर लो, चाहे सामने से आंख मिला के लड़ लो। और मेरा नाम चंद्रशेखर है। इतिहास भारत का कहता है कि चंद्रशेखर आजाद ने कभी घुटने नहीं टेके। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आज आपसे यहां अपील करने के लिए आया। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, सब अच्छे हैं, सब मुझसे बड़े हैं, सब समझदार हैं, सबका राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक मौका आप चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर एक मौका आपने चंद्रशेखर आजाद को दिया तो मैं आपको लिख के देता हूं कि वो एक एक आदमी, एक एक चंद्रशेखर आजाद हर गांव तक हम लोग तैयार करने का काम करेंगे, जिसके लिए महापुरुषों का आंदोलन पहले होगा और अपना निजी जीवन बाद में होगा। वो अपने महापुरुषों के आंदोलन के लिए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देगा, लेकिन आपसे धोखा नहीं करेगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। आप महसूस करो, मेरे प्रियजनों, महसूस करो। बाबा साहब ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेटियां स्वयं काट लेगा। गुलाम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा है, किस तरह सरकारी नौकरी जा रही है, किस तरह महंगाई बढ़ रही है, किस तरह निजीकरण हो रहा है, किस तरह जो है संविधान में प्रदत्त अधिकारों को, धार्मिक आस्था के अधिकारों को कुचला जा रहा है। आज तो अगर कोई जो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी वो ले लेता है, उस पर मुकदमा हो जाता है। हुआ ही नहीं हुआ, देश की राजधानी में हुआ ही नहीं हुआ। तो आप महसूस करके देखो कि क्या स्थिति बन गई है। मुस्लिम समाज के लोग हमारे बैठे हैं। जब एनआरसी का मामला आया तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। सब नेता जिनको आपने वोट देके, जिनको जो खुद को सेकुलर कहते हैं, वो सब घर में सर्दी का समय था, पड़ के सो रहे थे, और वहां जमा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा था, जेल काट रहा था चंद्रशेखर आजाद। जब एनआरसी का मामला हुआ, जब यहां कोल्हापुर में मस्जिद तोड़ी गई, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग थे जो वहीं कोल्हापुर जाके, जिन लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ, उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे थे, उनके साथ खड़े होते, कह रहे थे कि अपने आप को अकेला मत समझना, हम संविधानवादी लोग हैं, हम नहीं कमजोरों के साथ खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। कोई ऐसा मामला नहीं है देश भर में, चाहे कहीं मॉब लिंचिंग हो, चाहे बरेली का मामला हो, चाहे रामपुर का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, कोई एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुस्लिम भाइयों के तरफ, सिख भाइयों के साथ, क्रिश्चियन भाइयों के साथ, बुद्धिस्ट भाइयों के साथ अन्याय हुआ और हम लोगों ने उनकी आवाज बनने का काम ना किया। कोई ऐसा मामला नहीं। सब लोगों की आवाज, किसान भाइयों की आवाज, कर्मचारियों की आवाज, हर मामले में हम लोग खड़े हो गए। आप क्या कितने कर्मचारी होंगे बहुत सारे बैंकों से जुड़े हुए, मैं आपको चैलेंज